Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6, chapter 4 History, the first cities, Harappan civilization. Today we have topics to discuss River Valley civilization from the page number 31 to 33. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 के लिए है हिस्ट्री द फर्स्ट सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आज हम इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा के लोग किस तरीके से रहते थे और वो सिविलाइजेशंस में मतलब जो उनकी जो सभ्यता थी उसमें लोग किस तरीके से रहा करते थे, उनके घर किस तरीके से थे और वो किस तरीके से एक मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जो उस ज़माने की मॉडर्न टेक्निक थी। हम इस चैप्टर में बात करेंगे। हमने इससे पहले नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस बिकेम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। तो उस इंटेलिजेंस के बाद जब वो एक सिविलाइजेशन में निकला, जब उसने कॉलोनीज बनाई, जब उसने एक इंजीनियरिंग की तरफ एक कदम आगे रखा, तो उसका एक जीता जागता सबूत है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा जाए तो एक अर्ली ह्यूमंस का एक ऐसा कदम था जो वो एक ज़्यादा स्मार्ट हो चुके थे, ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। तो उसके जो एक सभ्यता है हम उसके बारे में समझेंगे। एक सिविलाइजेशन, वहाँ के घर, वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, उनका जो बिजनेस करने का तौर तरीका था, उनका एग्रीकल्चर करने का जो तौर तरीका था, हम वो चीज़ समझेंगे। Now, introduction. In the previous chapter, you will have studied how man slowly and steadily was making progress. His earliest dwelling were in the cave, but when he learnt art of cultivations, he made his dwelling near the field. Group of families made their huts at the one place thus a small village was set up. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप किया, कैसे वो गुफाओं में रहने के बाद अपने आप को उसने नदी के किनारे सेट किया, किस तरीके से उसने अपने घर बनाना शुरू किया, कैसे उसने अपनी फैमिलीज और कॉलोनीज को बनाना शुरू कर दिया। In course of time, the village became town and city. This was mainly due to increase of populations and growth of new needs of occupations. Man started living in cities and he made a lot of progress in many fields. This stage of man's development is known as civilizations. अब जैसे जैसे लोगों ने पॉपुलेशंस बढ़ती गई तो अभी तक क्या था कि 2-4 गांव में लोग रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ, वो गांव लोगों से भरने लगा। लोगों से भरने लगा तो अलग अलग घर बनने लगे, अलग अलग फैमिलीज होती चली गई। तो जैसे जैसे उन्होंने कॉलोनीज का डेवलप किया, जैसे जैसे उन्होंने घर बनाए, बस्तियां बनाई, एक बड़ा एक शहर बनाया, तो उसी अर्बनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन। जिस तरीके से उन्होंने कॉलोनी को बनाना शुरू किया, एक घर से 2 घर, मतलब केव से घर आए, घर को थोड़ा और डेवलप किया, फिर और घर बने, फिर और घर बने, ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, है ना, दे स्टार्टेड मेकिंग न्यू कॉलोनीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिविलाइजेशन। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक घर, 2 घर, 3 घर, एक बड़ी बस्ती, एक बड़ा शहर बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एक सभ्यता बोलते हैं। मतलब इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। Now, the river valley civilizations. Most of the earliest civilization developed in a certain river valleys. The reason was that river provide the everything which man needed of the settled life. The river provide plenty of rich cultivation and land of the agriculture. The water from the irrigation was available in abundance. The people were able to produce much more food grains and their own requirement. अब जितनी भी civilization है, जो भी एक डेवलपमेंट है, वो कहाँ हुआ, वो एक नदी के किनारे ही हुआ। अभी देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट, जब अर्ली ह्यूमन क्या करते थे, कहीं भी खाना खा लिया करते थे, पेड़ों पर रहते थे। पर जैसे उनको पता चला कि हम यहाँ पे फल, जितने भी फल तोड़ के उनके जो उन्होंने आधे कटे हुए आधे तोड़े हुए फल तोड़ के नदी के पास जो रह गए, वहाँ पे पेड़ पौधे उग गए। तो अब क्या हुआ, वो एक खाने की तलाश पे दूर दराज पे जाना उन्होंने बंद कर दिया। अब पानी के पास रहने लगे, वही पानी पिया, वही खाना खाया, और यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने एग्रीकल्चर को। तो धीरे धीरे जब वो समझ गए कि नदी के पास हम आसानी से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना, तो सारी की सारी सिविलाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई, नदी के किनारे। तो द वाटर फॉर इरिगेशन वॉज द अवेलेबल अबेंडेंस। द पीपल वर एबल टू प्रोड्यूस मच मोर फूड ग्रेन्स their own requirement. People had to work together for the management of river water and land as well. Gradually, highly organized society came to the existence these civilizations. अब लोगों ने क्या किया, खेती के लिए, इरीगेट करने के लिए उनको पानी नदी से मिल ही जाया करता था, वो सब मिलकर काम करने लगे। और जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, ऐसे क्या हो गया, ऐसे तरीके से एग्रीकल्चर भी बढ़ती चली गई। द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन का सेटलमेंट पैटर्न क्या था। वन सच सिविलाइजेशन डेवलप इन इंडिया इन द इंडस वैली अबाउट 5000 ईयर अगो। द अर्लीस्ट एक्सकेवेटेड सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज दैट हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। सबसे पहली जो एक यहाँ पर जो इंडिया में जो एक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज से 5000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। द अर्लीस्ट एक्सकेवेटेड सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज दैट ऑफ हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी।
अब जो इंडिया में जो एक सिविलाइजेशन मिली, जो खोज की गई, वो कहाँ मिली? वो रावी नदी के किनारे मिली। एट द सेम टाइम अनदर सिटी वॉज एक्सिबिटेड, द नेम ऑफ दिस सिटी वॉज मोहनजोदाड़ो। और उसी समय एक और सिटी मिली, उस शहर का नाम क्या था? मोहनजोदाड़ो। दिस सिटी वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, and both of these cities found in the Indus Valley, now in Pakistan. It was called the Indus Valley Civilization। और आज ये दोनों की दोनों जो सिटीज़ हैं, ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, लेकिन जिस टाइम इनकी खोज हुई, जिस टाइम ये मिली, उस टाइम ये एक पाकिस्तान का ही ये जो हिस्सा था, ये भारत का ही हिस्सा था। लेकिन 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, है ना, तब ये अलग हिस्सा हो गया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ हिस्सा है? ये जो हिस्सा है, ये अब पाकिस्तान में देखा जाता है। ठीक है, दो सिविलाइजेशन मिली, एक हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ मिली? रवि नदी के किनारे। और एक मोहनजोदाड़ो जो मिली, वो बैंक ऑफ रिवर इंडस। और ये दोनों सिटी फाउंड इन इंडस वैली, नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कितनी सारी सिविलाइजेशन हैं वो हम देखते हैं। हड़प्पा जो है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान। सुटकेडारो पाकिस्तान। रोपर पंजाब में। बानवाली हरियाणा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। कालीबंगा राजस्थान। लोथल गुजरात और सुरकोटड़ा गुजरात। ये सारी एक सिविलाइजेशन हैं जो अलग अलग जगहों पर पाई गई। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर द टू इंपॉर्टेंट सिटी दैट grew the vicinity of the river Indus. The newly discovered civilization came to known as Indus Valley Civilization. Later on, when objects similar those found in Harappa were found in other part of India, it was considered desirable to name of Harappan civilization, as the new sites were not covered by the Indus River and tributaries. The present position is that while some scholars continue to call it the Indus Valley Civilization, others prefer to call it Harappan culture. अब ये जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो थी, वो दो एक इम्पॉर्टेंट सिटी हैं जहाँ पर एक तरीके से एक डेवलपमेंट वाला जो एक सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नाम से जानते हैं। The pioneer of discovery. The credit of discovery of Harappa and Mohenjo-daro goes to Dayaram Sahni and R.D. Banerjee, mean Rakhaldas Banerjee. In 1921, Dayaram Sahni found a number of seals near the ruins of Harappa. अब जो इसकी डिस्कवरी होती है, जो इसकी जो खोज है, उसका सारा जिम्मा जो है वो किसके हाथ जाता है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी यानी R.D. बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी ने बहुत सारी नंबर ऑफ सील्स को फाउंड किया। दिस इज द पिक ऑफ दयाराम साहनी। ठीक है, इन्होंने भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जितनी भी जो खोज है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई। और ये जो पिक है ये राखालदास बनर्जी की है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जो है वो वहाँ खोजा, लेकिन दयाराम साहनी ने क्या किया? बहुत सारी जो ह्यून जो सील हैं इनको ढूंढा। मतलब ये इस टाइप की जो एक वहाँ से एक लेख मिले, ये इस टाइप की जो पिक्चर मिली, तो इनको जो है वो बहुत सारा जो इन लोगों ने बहुत मतलब ढूंढा। How do we know about the Harappan civilizations? The people of Harappan civilization have not left behind the written record. Only a few writings have been found on the seal. It has not been possible that decipher these writings, so our knowledge is based only the ruins of cities, pottery, clay, beads, toys, ornament, statues, etc. अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग थे उन्होंने कोई रिटन रिकॉर्ड तो छोड़ा नहीं था, है ना। तो जितना भी हमारी जो नॉलेज है, जितने भी जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उनकी जो नॉलेज के हिसाब से उन्होंने क्या किस चीज़ से अंदाज़ा लगाया? वहाँ के बर्तन, वहाँ के जो शहर था, तो वहाँ का जो शहर था, वहाँ का जो आर्किटेक्चर था, वहाँ की पॉटरीज, क्ले, ऑर्नामेंट, स्टैच्यू, इन सब चीज़ों को देखने के बाद वहाँ की जो स्टोरी है, वहाँ का जो एक लोगों का रहन सहन है, उन सब चीज़ों का आइडिया लगाया। These tell us the fascinating story of the life of the people. From these we know about the people dress, living style and their work. The most important feature is the layout of their building. और सबसे important जो features है वहाँ का buildings, वहाँ का drainage system, लोग किस तरीके से रहते थे, वहाँ किस तरीके से मकान बने हुए थे। तो ये सब देख के लगता है कि हाँ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट थे और उनका डेवलपमेंट देख के सकता है कि वो आज के आर्किटेक्चर को टक्कर देते थे। अब ये इंडस सिविलाइजेशंस का जो एक लोकेशंस है, ठीक है, हमने इंडिया का जो एक पार्ट लिया, जो एक मैप का जो पार्ट लिया, वो नॉर्थ पार्ट लिया। ठीक है,
अब जो इंडिया का जो ये सिविलाइजेशंस है, ये जो मिली, ये इंडस रिवर, ये जो सिविलाइजेशंस जो मिली, ये इंडस रिवर और रावी नदी के पास जो है मिली। तो इस जगह पर ये मिली। लेकिन ये आज़ादी से पहले मतलब अगर ये देखा जाए तो ये 1921 में इसकी खोज हुई है ना। इसकी जो इस सभ्यता की जो खोज हुई वो 19 इस सभ्यता की जो खोज हुई, ठीक है, वो 1921 में हुई। लेकिन उस टाइम पे ये पूरा एरिया जो है वो इंडिया के अंदर ही आता था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, तब ये जो हिस्सा था ये पाकिस्तान में चला गया। तो एट द रिसेंट टाइम ये जो एरिया है ये पाकिस्तान में, लेकिन जिस वक्त इसकी खोज हुई थी 1921 में, तब ये इंडिया का ही पार्ट था। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.